Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to the first video tutorial on first year mathematics. Number system. Dear students, numbers जो आज हम मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स को पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, विजुलाइज करते हैं, नंबरों की एक पुरानी हिस्ट्री है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से. ये जनाब स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी ये सिलसिला चलता जाता है. बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नंबर मिसिंग सा लगता है और वो नंबर है 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इन नंबर्स को कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, जिनको जाहिर किया जाता है W से. इसी तरह अब यहाँ पे एक और कमी भी नज़र आ रही है कि जब हम 0 से तो चले हमने स्टार्ट ले लिया, हमें पॉजिटिव नंबर्स भी मिल गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. ये सिलसिला लामहदूद या इनफाइनाइट एक सिलसिला है, इन्फिनिटी तक ये सिलसिला चलता रहेगा. व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? तो नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक और सेट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स Z. सेट ऑफ इंटीजर्स में हम मिड में लिखते हैं 0, दाएं तरफ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बाएं तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और यानी या 0 को शुरू में, फिर कॉमा, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन. इस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आपके पास होल नंबर्स भी आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहे हैं, और इजाफी तौर पर इसमें नेगेटिव. वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ. 1/2, √9, 9.333 एंड सो ऑन, -4, 0. वो नंबर्स होते हैं कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, यानी अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, यानी अ नंबर अपॉन अनदर नंबर, या वो नंबर जिसका पूरा हम रूट निकाल सकते हैं. मिसाल के तौर पर 9 का स्क्वायर रूट है 3 या +-3. वो भी एक रैशनल नंबर है जो पॉइंट के बाद जिसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग पैटर्न के साथ हों. एक नेगेटिव नंबर भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, और 0 भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि आप इस नेगेटिव नंबर को डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं और इस 0 को डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, और इस तरह से आपके पास जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो पूरी हो जाती है. आप इस +-3 को भी डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं. तो इस तरह रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूरी हो जाती है. तो इस किस्म के जो जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. दिस इज सेट ऑफ natural numbers. This is the set of whole numbers. This is the set of integers. And this is set of rational numbers. Now remember कि irrational numbers की भी एक बहुत बड़ी दुनिया है. अब ज़रा उसको डिस्कस करते हैं कि what kind of numbers are irrational numbers. irrational numbers को हम Q डैश से जाहिर करते हैं. इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूँ. 3/0, square root of 2, 4.32121189 एंड सो ऑन. यानी पॉइंट के बाद कोई रेपिटेशन नहीं हो रही डिजिट्स की एक खास पैटर्न में. एक और मिसाल देखते हैं. पाई की जो वैल्यू है वो है 3.141 एंड सो ऑन. सो पॉइंट के बाद
बेशुमार डिजिट्स आते जाते हैं बट वो एक ख़ास पैटर्न से रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो पाई इज़ ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। इसी तरह एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं ई। इस कांस्टेंट की वैल्यू है 2.718 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाता है इन्फिनिट वे में, लामहदूद तक। और चूंकि इसका कोई एंड नहीं है, और दूसरा ये कि ये एक ख़ास पैटर्न से इनमें पॉइंट के बाद या इशारे के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो इसकी इरेशनल नंबर्स की कई एक मिसालें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एन, डब्ल्यू, जेड और क्यू, आपस में इनकी रिलेशनशिप इस तरह है कि एन, डब्ल्यू और जेड ये आते हैं आपके सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, बट द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ किया जाए कि जिसमें हम Q और Q डैश दोनों को जगह दे सके। तो फिर एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम कहते हैं व्हाट? इसे हम कहते हैं जनाब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके बारे में हम ये लिखते हैं, यानी अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखा जाए, मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में दोनों रैशनल और इररेशनल नंबर्स आ जाते हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। और इस आर को हम कैसे लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। आप ये जो जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इररेशनल, अब इनका अगर सिर्फ एक नाम हम लें तो वो नाम होगा रियल नंबर्स। और अगर इसके सेट की बात की जाए तो ये सेट कहलाएगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दिस आर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस आर को हम मुख्तलिफ अंदाज में डिनोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप आर को सिंपल आर, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है, इस तरह लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स में शायद आपको इस तरह से ये नज़र आए। ये सवाल तो पैदा होता है कि क्या जब इतने सारे नंबर्स आर के अंदर मौजूद हैं, नेचुरल है, डब्ल्यू है, जेड है, क्यू डैश है, तो क्यों ना हम इसको लार्जेस्ट नंबर सिस्टम का नाम दें? But the answer for this question is a little bit surprising. Well, the answer is no. The answer is the set of complex numbers. और इसकी वजह हम लेक्चर के एंड में बताएंगे कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे आ जाएं। So let's talk about the definition of a complex number. What is a complex number? An ordered pair AB is said to be a complex number if and only if and only if को आप मुख्तसर तौर पर IFF भी लिख सकते हैं। If and only if A comma B is equal to A plus iota B, where iota is equal to -1 under root. A complex number is denoted by Z. A is called, ये जो A
as the real part of z, b is called as the imaginary part of z, यानी complex number का imaginary part. These are respectively written as real part of z, जो कि है आपके पास a, and imaginary part of z, जो कि आपके पास है b. Now interestingly, ये जो आयोटा है, अगर हम इसका स्क्वायर लें, so what we are gonna have, आयोटा स्क्वायर, यानी -1 का जो स्क्वायर रूट है, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा -1. So it implies iota square is -1. This is very interesting. The set of complex numbers is denoted by capital C. Capital letter C से हम इसको जाहिर करते हैं. कुछ बुक्स में आपके पास C इस तरह भी नजर आएगा, यूं करके, ठीक है. तो ज्यादातर आपके पास आ जाएगा कैपिटल C. IFF हमने लिखा है इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट को एन ऑर्डर्ड पेयर AB इज सेड टू बी अ कम्प्लेक्स नंबर इफ एंड ओनली इफ AB A, जो ऑर्डर पेयर है वो बराबर होगा A प्लस आयोटा B के. आप ये भी लिख सकते हैं इस जुमले को रिवर्स करके कि A प्लस आयोटा B is said to be a complex number if and only if it is written in the ordered pair AB. So whenever we talk about converse of a statement, we talk from both sides, from the beginning of a statement to the end, or starting from the end of the statement and coming back to the beginning statement. Let's talk about the answer. Well, it can be given in the form of an example. जब मैथमेटिशियंस कुछ इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गए कि what will be the answer, what will be the root of this equation, x squared plus 1 is equal to 0. देखते हैं, जब x squared को आप अकेला छोड़ते हैं तो +1 दाएं तरफ जाकर -1. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर ले तो आपके पास आंसर -1 आ जाए. यानी लेट सपोज अगर आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो तब भी आपके पास +1 आएगा, और -1 का स्क्वायर लेंगे तो तब भी आपके पास +1 ही आएगा. बट कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अच्छा, तो ये एक तजाद है. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो व्हाट्स गोना हैपन, ठीक, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करते हैं. x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 अंडर रूट. अब दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, तो इसको मैथमेटिशियंस ने ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया. आयोटा, इसको माइनस और अंडर रूट के तौर पर याद किया जाता है, बट its complete statement is plus minus -1 square root or square root of -1. तो ऐसे कई एक इमेजिनरी नंबर्स डिस्कवर होते गए जब हम मुख्तलिफ इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते गए. इसकी एक मिसाल एक और इक्वेशन के ज़रिए हम सीखते हैं. Let this is our example number 1. And this is our example number 2. तो जब हम x स्क्वायर को लेफ्ट पे जोड़ेंगे अलोन, अकेला, तो +9 यहाँ जाकर -9. जिस तरह हमने यहाँ पे फिर आगे प्रोसेस किया था स्क्वायर रूट लेने का, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. फिर आगे प्रोसीड करके एक और इमेजिनरी नंबर पे हम आएंगे.
Now let's talk about some examples of imaginary numbers. स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है? Taking square root on both sides. What we're gonna get? X squared is equal to -9. Square root cancel. X is equal to plus minus -1 into 9. Remember ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है. हमें मिलेगा जनाब प्लस माइनस -1 into √9, यानी फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा एंड 3. 9 का स्क्वायर रूट 3 और -1 अंडर रूट जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज आवर -1 स्क्वायर रूट इज एक्चुअली आयोटा. सो इसीलिए हमने क्या किया, इसकी जगह -1 अंडर रूट की जगह आयोटा लिख लिया. आप आयोटा 3 को यूं भी लिख सकते हैं. आयोटा इस माइनस की वजह से हम इसको लिख सकते हैं 3 आयोटा और आयोटा 3. इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 आयोटा. आयोटा आप शुरू में लिखें, लास्ट में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आयोटा 11 और 11 iota. So these are actually the imaginary numbers. कौन से numbers? Imaginary numbers. इनफिरादी तौर पर a और b क्या है? a, b are any real numbers. इसका मतलब ये है is a member of. ये जो पोर्शन है ये पूरे का पूरा आयोटा b, इसको हम क्या कहेंगे? Iota b is an imaginary number. Iota c, iota d, iota f. कुछ देर पहले हमने इसी ट्यूटोरियल में एक क्वेश्चन रेज किया था कि which number system is the largest number system. तो आंसर हमारे पास आया था the set of complex numbers. अब the question is how और why. तो इसका आंसर अब हम देने लगे हैं. ओके, गेट रेडी. आप अपने तौर से अगर कोई रियल नंबर मुझे बताएं, लेट्स सपोज 1/2, क्या मैं इसके साथ +0 आयोटा लिख सकता हूं? और 1/2 plus iota 0? The answer is yes. एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई रियल नंबर -3 है, कोई सा भी, आप -3 के अलावा कोई और नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं -3 + 0 आयोटा 3. अगर हमारे पास कोई रियल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्टेटमेंट हो, लेट्स सपोज √5, इट कैन बी रिटन एज √5 प्लस या -0 आयोटा. अब इस मर्तबा आप माइनस में लिख देते हैं. आप बेशुमार ऐसे रियल नंबर्स कंसिडर कर सकते हैं. 3/4 स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज 3/4 स्क्वायर रूट प्लस 0 आयोटा. चूंकि since we have written a real number in the form of a complex number, therefore the set of complex number is the largest number system at present. फिलहाल जिरोलामो कार्डानो ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके कम्प्लेक्स नंबर का तस्वुर दिया, जिसकी डेफिनेशन हमने कुछ देर पहले सीख ली है. कम्प्लेक्स नंबर के तस्वुर के बाद
कई एप्लीकेशंस पर इंजीनियर्स और अप्लाइड साइंटिस्ट्स ने काम किया। विंग की डिज़ाइनिंग, प्रूविंग टफ मैथमेटिकल theorems, quantum mechanics, signal processing, electrical circuits, and many other applications.